अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी एक वीडियो में अर्ज़ किया था कि अमेरिका ने इज़राइल के हक़ में और फ़लस्तीनियों के मफाद के ख़िलाफ़ अपने वीटो पावर का जितना बेईमाना इस्तेमाल किया है, जब मैं आपको उसकी तारीख़ बताऊँगा तो आपकी आँखें खुल जाएंगी। आपको अमेरिका का असल चेहरा नज़र आने लगेगा। वैसे तो अमेरिका दुनिया भर में जमहूरियत और इंसाफ का चैम्पियन है, लेकिन दर हकीकत अगर आप अमेरिका की सियासी तारीख को उठा के देखें तो अमेरिकी हुकूमतों ने हमेशा फ़ौजी हुक्मरानों को सपोर्ट किया, इन्होंने डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। आप देख लीजिए कि ईरान के शहंशाह ईरान को इन्होंने कितना सपोर्ट किया, चिली में जनरल पनूशे को सपोर्ट किया, निकारागुआ में फ़ौजी हुकूमतों को सपोर्ट किया, पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमतों को हमेशा सपोर्ट किया। इसी तरह जब हक़ और इंसाफ का मामला आया तो अक़वाम मुत्तहिदा में जितनी करारदादें पास हुई उन सब को अमेरिका ने वीटो कर दिया। ये वीटो क्या है? ये वीटो पावर क्या है? ये वीटो पावर अक़वाम मुत्तहिदा में किन ममालिक को हासिल है? देखिए, 5 ममालिक ऐसे हैं। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी कौंसिल है या सलामती कौंसिल जो है उसके 15 अराकीन हैं। उनमें से 5 अराकीन ऐसे जिन्हें वीटो का हक़ हासिल है। उसमें बरतानिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है। ये वो 5 ममालिक हैं कि जिन्हें वीटो का हक़ हासिल है। अब ये वीटो का हक़ कैसे इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है? देखिए, दुनिया के चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ़ मुल्कों के डिस्प्यूट्स, झगड़े, मामलात अक़वाम मुत्तहिदा में आते हैं और उनके जो भी फ़ैसले होते हैं वो करारदादों के ज़रिए अक्सरियत की बुनियाद पर करारदादें पास होती हैं और फिर उनका जो है वो फ़ैसला होता है। अब होता यह है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कोई भी करारदाद आती है तो उसके 15 अराकीन हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि 10 अराकीन जो हैं वो एक करारदाद के हक़ में है, 5 मुखालफत में है, तो वो करारदाद पास हो जाती है। लेकिन इन 5 ममालिक में से जिनका मैंने ज़िक्र किया है, अगर इनमें से कोई एक मुल्क भी हाथ खड़ा कर दे कि उसे ये करारदाद कबूल नहीं है तो वो करारदाद पास नहीं हो सकती। इसे वीटो पावर कहते हैं। और अमेरिका ने किस तरह इज़राइल के हक़ में और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपने इस वीटो पावर को इस्तेमाल किया है, उसकी एक बड़ी तारीख़ है। देखिए, हकीकत ये है कि अमेरिका बहादुर ने अपने लैपालक इज़राइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों को हमेशा से वीटो किया है। इज़राइल के हक़ में वीटो की ये तारीख़ बड़ी खौफनाक है। ये तकरीबन 50 साल तारीख़ है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए, 1972 में शाम और लबनान ने इज़राइली जहरियत के ख़िलाफ़ सलामती कौंसिल में शिकायत दायर की। सलामती कौंसिल के 15 अरकान में से 13 ने करारदाद की हिमायत की और इज़राइल पर पाबंदियाँ लगाने की दरख्वास्त की। इज़राइल के हक़ में सिर्फ एक वोट आया। 2 अक्टूबर 1972 को अमेरिका ने इज़राइल के हक़ में वीटो कर दिया। 1973 में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर 8 ममालिक ने इज़राइल के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की। ऐवान के 15 में से 13 अरकान ने इज़राइल के ख़िलाफ़ वोट दिए। अमेरिका ने 7 फरवरी 1973 को इसे भी वीटो कर दिया। 1975 में मिस्र और लबनान ने इज़राइल पर पाबंदियाँ लगाने की दरख्वास्त की। 13 ममालिक ने हिमायत और 1 ने मुखालफत में वोट दिया। 12 अगस्त 1975 को अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। 1976 में 6 बड़ी अक़वाम ने फ़लस्तीन इशू और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में अपील दायर की। 9 ममालिक ने इज़राइल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया, जबकि 3 ममालिक ने इज़राइल की हिमायत की। इस करारदाद को भी अमेरिका ने 26 जनवरी 1976 को वीटो कर दिया। मार्च में 5 ममालिक ने अरब इलाक़ों में इज़राइली जहरियत के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की। 15 अरकान में से 14 ने इस करारदाद की हिमायत की। 25 मार्च 1976 को अमेरिका ने इसे भी वीटो कर दिया। हकूक़ इंसानी की कमेटी ने फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इज़राइली मुज़ालिम को बुनियाद करार देकर इज़राइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त की। 10 ममालिक ने इस दरख्वास्त की हिमायत की और 4 ने मुखालफत। अमेरिका ने 29 जून 1976 को इसको भी वीटो कर दिया। अप्रैल 1980 में त्यूनस ने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए दरख्वास्त दी। अमेरिका ने
30 अप्रैल 1980 को इसे वीटो कर दिया। उर्दन ने गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे के खिलाफ जनवरी 1982 को इजराइल के खिलाफ दरख्वास्त दी। 9 मेंबर इस दरख्वास्त के हामी थे और 5 मुखालिफ। अमेरिका ने 20 जनवरी 1982 को वीटो कर दिया। उर्दन ने मकबूजा इलाकों की दगरगू सूरत हाल पर फरवरी 1982 में इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश की। 13 अरकान ने हिमायत की। इसराइल को सिर्फ 1 वोट मिला। अमेरिका ने 2 अप्रैल 1982 को इसे भी वीटो कर दिया। दोस्तों, आप इंसाफ के लंबरदार अमेरिका की हट धर्मी की तारीख मेरे इस व्लॉग में सुनते जाएं और सोचते जाएं कि ये जुल्म की ये तारीख कितनी तवील है। अप्रैल 1982 में मस्जिद अक्सा पर हमले के खिलाफ 4 ममालिक ने करारदाद पेश की। इस करारदाद को भी 14 ममालिक ने सपोर्ट किया और मुखालफत में कोई नहीं था, लेकिन 20 अप्रैल 1982 को अमेरिका ने इसे भी वीटो कर दिया। जून 1982 में लबनान के इशू पर स्पेन ने करारदाद पेश की। 14 ममालिक ने इस करारदाद की हिमायत की। सिर्फ 1 मुल्क इसका मुखालिफ था, लेकिन अमेरिका ने 8 जून 1982 को वीटो कर दिया। अगस्त 1982 में सोवियत यूनियन ने लबनान इशू पर करारदाद पेश की। सलामती कौंसिल के 15 अरकान में से 11 ने रूस की हिमायत की और इस करारदाद की मुखालफत में सिर्फ 3 वोट पड़े। अमेरिका ने 6 अगस्त 1982 में इसे भी वीटो कर दिया। अगस्त 1983 में 20 ममालिक ने मकबूजा इलाकों में इजरायली जारियत के खिलाफ सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की। 13 ममालिक ने फ़लस्तीनियों और 1 मुल्क ने इसराइल की हिमायत की। 2 अगस्त 1983 को अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। 1983 में सलामती कौंसिल ने मकबूजा अरब इलाकों में यहूदियों की आबादगारी के मंसूबे की मुखालफत की। अमेरिका ने इस एहतजाज को कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बनने दिया। इसी तरह बिल तरतीब देखिए 6 सितंबर 1984, 13 सितंबर 1985, 12 मार्च 1985, 30 जनवरी 1986, 17 जनवरी 1986, 6 फरवरी 1986, 18 जनवरी 1988, 10 मई 1988, 14 दिसंबर 1988, 17 फरवरी 1989, 9 जून 1989, 31 मई 1990, 17 मई 1995, 7 मार्च 1997, 21 मार्च 1997, 27 मार्च 2001, 15 दिसंबर 2001, 20 दिसंबर 2002, 16 सितंबर 2003, 14 अक्टूबर 2003 को अमेरिका ने इसराइल के हक में वीटो पावर इस्तेमाल की। मार्च 2004 में एरल शरून जो कि वज़ीर आज़म था इसराइल का, के हुक्म पर शेख अहमद यासीन को मिसाइल हमले में शहीद कर दिया गया। सलामती कौंसिल ने इस खुली जारियत का नोटिस लिया। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने इसराइल की इस कार्रवाई को जुल्म करार दिया। अमेरिका ने इसे भी वीटो कर दिया। जुलाई और 11 नवंबर 2006 को भी गजा पर इजरायली हमले रोकने के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद पास हुई, लेकिन हस्ब आदत अमेरिका ने वीटो कर दिया और खूनख्वार इसराइल की बेजा हिमायत का ये गैर इंसानी सिलसिला ताहाल जारी है। तो अब आप देख लीजिए कि मैंने 1972 से आपको बताया और 2006 तक किस तरह अमेरिका जो है अपने इस पावर को गैर इंसानी तौर पे इस्तेमाल करता रहा है। 2006 से आज 2023 में हम आ गए हैं और कितनी ही करारदादें जो है वो इसराइल के खिलाफ पास हुई और अमेरिका ने उसे वीटो किया। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे ज़्यादा करारदादें पेश हुई और सबसे ज़्यादा करारदादें पास हुई, और इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके हक़ में सबसे ज़्यादा वीटो पावर इतने बेईमाना तरीके से इस्तेमाल हुआ। दर हकीकत इसराइल की ये सारी हट धर्मी जो है अमेरिका की और मगरबी ममालिक की पुष्ट पनाही की वजह से है। अपने इस सफ़र में हम आगे चलेंगे क्योंकि अब हम मौजूदा नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह मौजूदा जो सूरत हाल है इसराइल की ताज़ा तरीन, आज भी जो है वो 160 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की ख़बर आई है, तो हम अब ताज़ा तरीन सूरत हाल पे जो है वो वीडियो करेंगे। मैं
آج جب میں نے صبح یہ خبر پڑھی تو پھر میں نے سوچا کہ اب تازہ ترین صورتحال پر ہی میں یہ ویڈیو کروں گا۔ فیض صاحب کے ان اشعار کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اب دید ہے نہ سخن نہ حرف ہے نہ پیام، اب دید ہے نہ سخن نہ حرف ہے نہ پیام، کوئی بھی ہیلہ تسکی نہیں اور آس بہت ہے، امید یار نظر کا مزاج درد کا رنگ، تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے۔ اللہ حافظ۔